हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका क्लास 10th मैथ में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक हमें फिगर बनाई हुई है, तो वो फिगर हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास एक क्वाड्रेंट, एक स्क्वायर है OABC। OABC, दिस इज द स्क्वायर। और उसको बनाया गया है कि क्वाड्रेंट OPQBQ के अंदर। OPBQ, तो दिस इज द क्वाड्रेंट OPBQ, एक क्वाड्रेंट हमें बनाया गया है। OA इज इक्वल टू 20। OA जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है जो OA, OAB, BC और OC है, ये सभी 20 है क्योंकि ये स्क्वायर है। और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमें निकालना है। शेडेड पोर्शन इज दिस वन। और पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है। तो यहाँ पर क्लियर है हमारे पास कि जो शेडेड पोर्शन है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, वो क्वाड्रेंट के OPBQ क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट तब होगा अगर मुझे उसका सर्कल, उस क्वाड्रेंट का रेडियस पता होगा। लेकिन मुझे रेडियस तो नहीं पता, तो रेडियस पता करने के लिए क्या करेंगे, OB को ज्वाइन कर देंगे और ट्राइंगल OAB हम लोग यूज करेंगे। एंगल A 90 डिग्री का है, तो इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज यानी कि OB का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। तो OA जो है वो 20 है, 20 का स्क्वायर। AB भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400। तो यानी कि OB स्क्वायर जो है वो 800 आ गया। तो OB की वैल्यू √800 आ जाएगी। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 20√3 सेंटीमीटर। तो 20√2 सेंटीमीटर मेरे पास OB निकल के आ गया। और OB जो है वो यहाँ पर रेडियस यानी कि R है। ओके, तो अब हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया शेडेड। तो क्वाड्रेंट का एरिया जैसे मुझे पता है क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई R स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो अब अपन इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। मैं इस पार्ट को थोड़ा इरेज करता हूँ, ऊपर से कैलकुलेशन करेंगे। अब अपन इसको अपन इरेज कर देते हैं। चलिए, थीटा की वैल्यू 90 है, तो 90/360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। रेडियस है 20√2, तो स्क्वायर करना है तो मतलब 2 बार लिखेंगे। माइनस स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो 20 है, तो 20 का स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यूज जो है वो सारी पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ये कटिंग होके 4, ये 5 पे, ये 20, ये 20 से 20 कट गया। तो 314 मल्टीप्लाई बाय √2 को √2 से किया 2, और 20 का स्क्वायर 400। तो 628 माइनस 400, तो ये 228 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया कैलकुलेट होकर आ गया शेडेड पोर्शन का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा सा बस क्या याद रखना है
कि हमें पहले रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और हमारा आंसर बिल्कुल सही है 228 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का डन हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलेंगे, इसको अपन इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, अगेन फिगर है यहाँ पर, तो पहले मैं फिगर ही यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो फर्स्ट दिस, ये 30 डिग्री, ओ ए बी सी एंड डी, और दिस इज शेडेड पार्ट, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ओ सी है 7 एंड ओ से लेकर बी तक है 21। तो क्लियर है, इन्होंने बोला हुआ है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के आर्क्स दिए हुए हैं, रेडियस एक बड़ा है 21, एक छोटा है दैट इज 7 गिवन है, और एंगल 30 डिग्री का है ए ओ बी। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड। तो ये क्लियर है, एक सेक्टर को यहाँ पे एरिया बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ जो शेडेड है वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। तो ओ ए बी में से ओ सी डी का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे बड़ा आर मान लेते हैं, और सेकंड केस में जो रेडियस है उसे स्मॉल आर लेट कर लेते हैं। थीटा हम लोग सेम लिख लेंगे क्योंकि दोनों में जो एंगल है वो सेम है, दैट इज 30 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर दें, 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, बड़ा रेडियस 21 है तो 21 इंटू 21 माइनस 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू, और छोटा रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7। अब ये कटिंग कर देंगे, 12 3 11 6 2, तो ये आपके पास आ गया 231 अपॉन 2 माइनस 12, 7 7 कट गया, 6 11, तो ये आ गया 77 अपॉन 6। मतलब कैलकुलेशन करके ये हमारे पास वैल्यूज बच गई। अभी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 के साथ करेंगे 3 9, 3 इंटू 2 6, ये आएगा आई थिंक, नहीं ये मैंने गलत किया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 3 9 6 ये आएगा, और 77 का एज इट इज, तो ये माइनस करके 6 1 6 अपॉन 6, तो 308 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास शेडेड पोर्शन का एरिया जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया। एक बार मैं चेक कर लूँ कैलकुलेशन में, मुझे लगता है क्या पता लगता है कटिंग शटिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, फिर भी चेक कर लेते हैं, अगर गलती हुई तो कम से कम अपन करेक्ट तो कर लेंगे। 30 ओके इस राइट, सही आंसर है 308 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमने बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। बड़ा सेक्टर मेजर की बात नहीं हो रही है, तो दोनों ही माइनर सेक्टर्स हैं, लेकिन एरिया वाइज एक बड़ा सेक्टर बन गया और एक छोटा सेक्टर बन गया उस तरीके से। तो हमारा आंसर 308 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर डन हो गया। ओके, इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें फिगर ड्रॉ करवाई गई है। तो क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है ABC, तो BAC, और एक सर्कल सेमी सर्कल है
और साथ में ये एक क्वाड्रेंट भी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या चीज़ है ये। इसको शेडेड किया हुआ है, ये हमने एरिया फाइंड करना है। अब क्वेश्चन सुनिए, ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, तो ए बी सी मतलब ए बी, इसको पॉइंट पी मान लेते हैं। तो ए बी पी सी एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 14 है। तो 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, यानी कि ए सी और ए बी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। बी सी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो इसका मतलब है हमें बी सी का वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बी सी डायमीटर मिलेगा तो रेडियस मिलेगा, रेडियस मिलेगा तो सेमी सर्कल का एरिया वी कैन इजीली कैलकुलेट। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन पता करना है। चलिए सबसे पहले तो बी सी ही फाइंड करते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है उन्होंने बोला हुआ, तो 90 का एंगल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही फाइंड करने वाले हैं। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 हमारे पास बचेगा। अगर मुझे बी सी निकालनी है तो फिर रूट लेना पड़ेगा, 1 + 1 2। 14 स्क्वायर का रूट 14 होता है और 2 का रूट 2 होगा। तो 14√2 जो है वो बी सी यानी कि डायमीटर निकल के आ गया। तो अगर डायमीटर आ गया तो रेडियस इजीली कैलकुलेट होगा, 7√2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, ये हम सबको पता है। ओके, अब चलिए फाइंड करते हैं पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी सी। ए बी पी सी का एरिया, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट है तो थीटा 90 का हो जाएगा, पाई 22/7 कुछ भी मेंशन नहीं है। रेडियस इस क्वाड्रेंट का 14 है तो 14 लेंगे। याद रखिए ये जो 7√2 है वो बी सी इस सेमी सर्कल के लिए है, बी क्यू सी ये जो है सेमी सर्कल उसका रेडियस है। यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो क्वाड्रेंट का रेडियस 14 है। ये कटिंग कर देंगे, 4 2 2 7, तो मेरे पास 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है ए बी पी सी का एरिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ये वाला एरिया जिसको मैंने 1 लिखा है वो माइनस कर दूं तो फिर रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आ जाएगा। ये जो 1 मैंने लिखा है ये क्या चीज़ है, ये है सेगमेंट, एरिया ऑफ 1। और सेगमेंट के लिए कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी पी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के एरिया को सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे 1 का नाम दे दिया है। इसका एरिया आप निकाल चुके हो 154 माइनस, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 90 वाली साइड एक 14 है, दूसरी भी 14 है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों 14 ले लिए हमने। तो 154 14 इंटू 7 98 होता है, तो यानी कि 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है वो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, अब सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये 56 माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन मेरे पास आ जाएगा। अभी करते हैं, इसको इरेज करेंगे पहले अपन। चलिए तो पहले अपन निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी क्यू सी। सेमी सर्कल का एरिया आपको पता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई के लिए 22/7। तो जो रेडियस है बी सी डायमीटर था तो इसका जो रेडियस था वो 7√2 हमने कैलकुलेट किया था, तो रेडियस की वैल्यू 7√2 हम लोग लिख देंगे। 2 के साथ ये √2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 होता है। 7 से एक 7 कट कर दो तो ये आपके पास 22 इंटू 7 दैट इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। तो सर्कल का एरिया 154 आ गया है। अब मुझे शेडेड का एरिया निकालना है।
तो शेडेड का एरिया कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से फर्स्ट रीजन का एरिया माइनस, तो 154 माइनस 56, तो ये मेरे पास 98 स्क्वायर मीटर आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब अपन चलते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। ओके, तो मैं एक बार आंसर यहाँ पे चेक कर लूँ, 98, यस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर डन हो गया। चलिए अब करते हैं 15th के बाद 16th। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, और फिर 12 चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। ओके, फिगर दी हुई है और 16th क्वेश्चन, फिगर में एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स 8 सेंटीमीटर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 8 सेंटीमीटर, और इस तरीके से डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है, ये लगा लें। तो इस डिज़ाइन का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये 90 है। हालांकि इन्होंने दिया नहीं हुआ कि ये स्क्वायर है, लेकिन क्लियर है ऑल साइड्स आर इक्वल, और एक एंगल अगर 90 का हो जाए तो फिर वो स्क्वायर ही बन जाता है, तो इसीलिए इनडायरेक्टली वे से वी कैन से कि स्क्वायर गिवन है। तो हमें पहले क्या पता करना है, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो 8 सेंटीमीटर, 8। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले ये करता हूँ कि अगर सपोज करो आप डिज़ाइन को ऐसे विजुलाइज करो, इसको डिज़ाइन को मैं एक बार हटा रहा हूँ अभी के लिए। ये मान लो ये सिंपल अपने पास एक स्क्वायर है, और ये मैंने डिज़ाइन कर दिया हाफ ऐसे। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ, जिसको मैंने 1 लिखा हुआ है, जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट है, तो वो डिज़ाइन का आधा एरिया आ जाएगा, और उसे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो टोटल एरिया आ जाएगा डिज़ाइन का। तो मैं वही यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए, यहाँ पे पॉइंट पी मान लो, पी सी डी। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया दैट इज ए डी सी, वो मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस करने वाला हूँ। तो सेक्टर का एरिया होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल राइट एंगल है तो बेस इंटू हाइट। तो 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 है तो 8/8, और 90 की जो साइड्स हैं वो दोनों 8 हैं, तो इसीलिए बेस भी 8 हो गया और हाइट भी 8 हो गई। 0 कट गया 4, ये 2 पे, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 352 मेरे पास आ रहा है, 352/7। ये कटेगा 4 पे तो 32, 7 LCM, 352 माइनस 224, 8, 2, 1, तो 128/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास हाफ डिज़ाइन का जो एरिया है वो कैलकुलेट हो गया। मुझे क्या करना है, ये डिज़ाइन कंप्लीट पता करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन ट्वाइस ऑफ एरिया 1, क्योंकि रेडियस सेम है, एंगल सेम है, तो एरिया कैलकुलेशन सेम आएगी, तो 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 128/7 यानी कि 256/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोगों ने डन कर लिया है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 256/7, यस वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हुई। 13 से लेकर 16 तक क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। काइंडली प्रैक्टिस रिवीजन ज़रूर करें।
Thank you for watching the video.